नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अंदर बैठे हुए राम को मेरा प्रणाम है। मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम सूर्य ग्रह के बारे में जानेंगे और आज हम सूर्य ग्रह के बारे पे कुछ बातें करेंगे और इसकी बहुत ही मज़ेदार कुछ बातें हैं जो हम जानना चाहेंगे। वो भी सरल और साधारण शब्दों पे हम जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। पहले सूर्य के जो कारक तत्व होते हैं उनके बारे पे हम जान लेते हैं। सूर्य जैसे आत्मा का कारक माना जाता है और साथ साथ सरकार का कारक माना जाता है, साथ ही साथ जो है लीडरशिपता का एक कारक माना जाता है, पिता का कारक माना जाता है, उच्च लोगों का कारक माना जाता है और हमारे जितने भी जिंदगी के अंदर जो उन्नति और सक्सेस, इंग्लिश में जिसे कहते हैं सक्सेस, उससे भी संबंध जो है वो हमारा सूर्य ही रखता है। अब बात आ जाती है कि ये सब चीजें तो हम जानते ही पहले से, लेकिन जब हम किसी के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो हम इन सब चीजों को किस तरह से अपने से जुड़ा हुआ या अपने को इनसे कोरिलेट करें वो नहीं समझ पाते हैं। तो उसी को हम, इन सब कारक तत्वों को हम एक साधारण भाषा पे समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो हम जो है सूर्य को समझने की एक कोशिश करेंगे कि सूर्य की भूमिका है क्या, इस संसार पे सूर्य की भूमिका का महत्व क्या है और सूर्य का रोल क्या है। सूर्य जो है 9 ग्रहों का राजा है और सूर्य चर अचर जीव जंतु पशु पक्षी फल कलियां और जल, इन सब के अंदर जो प्राण डालने का जो कार्य करता है वो हमारा सूर्य ही करता है। सूर्य जब उदित होता है तो फूल फल कलियां पुष्प जो है वो खिलना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर जनमानुष्य की बात करें तो सभी व्यक्ति अपने कार्य की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ को जो है दौड़ना शुरू करते हैं, विस्तार होता है। अब अगर सूर्य बंदी हो जाता है, सूर्य पीड़ित हो जाता है, तो क्या होता है कि इन सब चीजों पे जो है रोक लग जाती है, यानी कि आत्मा का संचार ही रुक गया। अब आत्मा तो हम में भी ऐसी है, पशु में भी वैसी है, पक्षी में भी वैसी है, पौधों में भी वैसी है, फूल के अंदर भी वैसी है, हम सब के अंदर वैसे ही है। तो जितना भी संबंध आत्माओं का है वो सूर्य से ही है। अब हम इसको थोड़ा और समझने की प्रयास करेंगे कि ऋषि मुनियों ने सूर्य को पिता से भी जोड़ा हुआ है। अब पिता से इसका संबंध है क्या, पिता से इसको किस तरीके से देखते हैं वो हम समझने का प्रयास करते हैं। पिता सुबह उठता है और काम पे जो है जाते हैं, परिश्रम करते हैं और वहां से किसके लिए जा रहे हैं, परिवार के लिए जा रहा है। परिवार पे कौन से जो जीवात्मा है बैठी हुई है, बेटा, बच्चे, उसके लड़की है और उसके माता पिता है, उनके लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए जब एक पिता कार्यस्थल पे जा रहा है, कार्य के लिए दौड़ रहा है, दौड़ धूप कर रहा है और वहां से जो अर्न करके ला रहा है वो बिना थके हारे पे भी जो प्रयास कर रहा है, जीवन का विस्तार कर रहा है, परिवार को चला रहा है, परिवार को गति दे रहा है, वो कार्य जो पिता कर रहा है वो भी सूर्य से ही संबंध रखता है, क्योंकि उसके घर के अंदर बैठी हुई जो जीवात्मा है उनके भरण पोषण का दायित्व जो है वो सूर्य के ऊपर है। तो अब जो है इसको थोड़ा और हम, जैसे कहा जाता है कि सूर्य को राजनीति से भी जुड़ा हुआ मानते हैं, अनुशासन से जुड़ा हुआ भी मानते हैं और कठोरता के लिए भी जाना जाता है। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से इसको हम ये मानते हैं, किस तरह से इसको हम अपने जीवन पे इसका जो है प्रभाव जो होता है उसको समझने का हम थोड़ा प्रयास करेंगे। आइए, तो सरकार से जुड़ा हुआ किस तरह से, क्योंकि जो सूर्य है वो 9 ग्रहों
कि 9 ग्रहों का राजा माना जाता है। अब जो 9 ग्रह हैं वो 9 ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं। अब परिक्रमा तो उसी की करेंगे जिसके अंदर कुछ काबिलियत है, हर व्यक्ति के परिक्रमा थोड़ी ना की जाती। तो सूर्य के अंदर वो योग्यता है, वो सामर्थ्य है जो अपने पीछे औरों को भी चलाता है। यानी कि हमारे ऐसे लीडर, ऐसे जो राजनीतिक या राजनीति से जुड़े हुए लोग जो हैं, जो अपने पीछे सभी को लेकर के चलते हैं, तो इसीलिए सूर्य को राजनीति से जुड़ा हुआ भी मानते हैं। और अगर शास्त्रों की माने तो सूर्य जो है वो राजा का ही आदित्य या प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही साथ अगर इसको देखें हम तो ये निडर है। निडर कैसे? क्योंकि इसके पास प्रशासन को या जीवन भरण पोषण को चलाने की जो है परमेश्वर के स्वरूप में इसको वो शक्ति प्राप्त है। जिस तरह से एक परिवार को चलाने के लिए उसके मुखिया को ये पता होता है कि किस तरह से मुझे परिवार के लिए भरण पोषण करना है, किस तरह से मुझे कमाना है, किस तरह से मुझे उनके लिए कहां से इनकम के सोर्सेज जोड़ने हैं, उसी तरह से सूर्य को भी इन सब चीजों का पता होता है। उसी तरह से ही देश के राजा को भी ये पता होता है या स्टेट के मंत्री को भी पता होता है कि किस तरह से मुझे अपने स्टेट को चलाना है, किस तरह से मुझे अपने देश को चलाना है, किस तरह से मुझे आय के साधन जोड़ने हैं, किस तरह से अपने देश के लिए सेवा करनी है। सूर्य को सरकार और गवर्नमेंट यानी कि सरकारी नौकरी से भी संबंध रखते हैं। यानी कि जिसका सूर्य अच्छा है उस व्यक्ति को गवर्नमेंट सेक्टर पे भी लाभ होते हैं। अब साधारण भाषा में समझने के हम इसको, हमारा तात्पर्य है साधारण भाषाओं में समझना। और अब इस साधारण व्यक्ति के जीवन में इसकी भूमिका क्या होती है? अगर सूर्य अगर आपका अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को जिंदगी के अंदर उन्नति मिलती चली जाती है और उसके संपर्क जो है उच्च व्यक्तियों के साथ जो है, जो धनाढ्य व्यक्ति होते हैं, जिनका संपर्क जो है बहुत अच्छे लोगों के साथ होता है, राजनीति के साथ होता है, धनी व्यक्तियों के साथ होता है, तो ऐसे व्यक्तियों का संपर्क जो है इस तरह के लोगों के साथ जो है होता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो है अनुशासन प्रिय भी होते हैं। अब जैसे अगर देखा जाए तो जो घर का पिता है वो अनुशासन में नहीं रहेगा तो घर का पूरा परिवार जो है वो बिगड़ जाता है। तो पिता का रोल क्या है? अनुशासन। एक राजा का क्या दायित्व है? अनुशासन में रहना, तभी प्रजा अनुशासन में रहेगी। अगर देश का राजा अनुशासन में रहेगी तो प्रजा जो है वो बिगड़ती चली जाती है। तो कहने का तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय वाले होते हैं, अनुशासन में रहना पसंद करते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, पहाड़ों पे घूमना पसंद करते हैं, अकेले विचरण करना पसंद करते हैं। उन्हें किसी की टोका टाकी अपने कार्य पे पसंद नहीं है। ये वही व्यक्ति है जो सूर्य से संबंध रखते हैं, जिनका सूर्य अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी पाई जाती है। ये किसी के अंडर काम नहीं कभी करते, किसी से दबकर के कार्य नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति को ऊंचाई से कभी डर नहीं लगता है, चाहे ऊंचाई जो है सक्सेस की हो, चाहे ऊंचाई जो है वो पैराग्लाइडिंग करने की हो, चाहे ऊंचाई जो है एरोप्लेन पे बैठ करके चलने की हो या एरोप्लेन उड़ाने की हो। तो ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में ऊंचाइयों का कभी डर नहीं लगता है। ऐसे व्यक्ति को उच्च व्यक्तियों का मान सम्मान भी खूब मिलता है, यश भी खूब मिलता है। अब इसकी थोड़ा सा हम समझेंगे कि अगर सूर्य जो अगर पीड़ित हो रहा है या खराब हो रहा है तो उस पे व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। सूर्य अगर व्यक्ति का पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति को अकेला वो रह ही नहीं सकता। उसको हमेशा वो 4 लोगों के बीच पे बैठ करके ही बात कर सकता है, ये अकेला नहीं रह सकता। वो कभी स्पीच नहीं दे सकता, 4 लोगों में बीच में बोल नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति का बीपी भी लो होता है, ऐसे व्यक्ति के मुंह पे भी बार बार पानी आता है, ऐसे व्यक्ति को गुस्सा भी जल्दी आता है, ऐसे व्यक्ति को जो है परिवार के सदस्य भी मानते नहीं है, परिवार से भी उसको जो निकाल दिया जाता है। क्यों?
क्योंकि उसको सूर्य अगर खराब हुआ तो उसको सूर्य से जुड़ी हुई इन लक्षणों से वो परेशान होगा। अगर सरकार की बात करें तो ऐसे व्यक्ति के सरकार से जुड़े हुए कार्य भी देरी के साथ होते हैं, विलंब के साथ होते हैं। सरकारी नौकरी तो भूल जाइए, दूर दूर तक तो सरकारी नौकरी का कोई साधन ही नजर नहीं आते। उल्टा सरकार से भी कई बार जो है जुर्माना, दंड, ये सब चीजें भोगने को मिलती हैं। सूर्य जो है आत्मा है। आप सोच रहे हैं कि मैं इसको बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं? मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आत्मा है। आपकी आत्मा ही आपके साथ जो है छल करती है। जब सूर्य खराब होता है आप एक पल में सोचोगे ये हो जाएगा, दूसरे पल सोचोगे ये नहीं होगा ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को घबराहट भी होती है। ऐसे व्यक्ति को जो हमेशा बीपी की दवाइयां लेनी ही पड़ती है। ऐसे व्यक्ति के आगे जो वंश होता है, जो पितृ होते हैं, वो भी रुष्ट रहते हैं, पितृ दोष भी निकल के आता है। ये सूर्य से ही होता है आपके। ऐसे व्यक्ति को घर पे सभी व्यक्ति एक दूसरे से जलते भी हैं। ऐसे व्यक्ति नमक खाना अधिक पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति को ही ब्रेन हेमरेज भी होता है। तो ये सूर्य से ही सब चीजें संबंध रखती हैं, अच्छे और बुरे किस पे। तो ऐसे व्यक्ति जो है अगर जिनका सूर्य खराब है तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि गायत्री का जाप, गायत्री मंत्र, सूर्य की आराधना, नारायण की आराधना जितनी हो सके वो करनी चाहिए। तभी उनको, और ऐसे व्यक्ति को मीठे खाने से भी बचना चाहिए अगर सूर्य खराब है तो। ऐसे व्यक्ति को अपने बड़े बुजुर्गों के पांव हाथ लगाने चाहिए, उनका आदर संस्कार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कर नहीं पाते हैं, झुक नहीं पाते हैं। झुकना उन्हें आता ही नहीं जब सूर्य खराब होगा। अगर सूर्य अच्छा है तो झुकेंगे, आदर संस्कार करेंगे, व्यर्थ का बोलेंगे नहीं। छिपी शक्ति के वो शहंशाह होते हैं। जब जरूरत पड़ती है तभी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ये खासियत है सिंह राशि वालों की भी, और सिंह राशि का जो संबंध है वो सूर्य से ही है। शेर कभी भी जो झुंड में नहीं चलता, शेर अकेला चलता है, अपने पीछे 10 व्यक्तियों को लेकर के चलता है। ये अच्छे सूर्य की खासियत होती है। ऐसे व्यक्ति निडर होते हैं, बेखौफ होते हैं, उनको कोई चीज का खौफ नहीं होता, वो किससे डर नहीं खाते, वो अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करते हैं और अनुशासन में कार्य करते हैं, वो सच बोलते हैं। वो ये अच्छे सूर्य की निशानियां हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना ना करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उनका अनुशासन ही पूजा पाठ के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों हमने ये जाना एक साधारण भाषा पे सूर्य का जो महत्व हमारे जीवन पे, हमारे परिवार पे, राजनीति पे, संसार पे किस तरह से होता है। तो ये हमने एक साधारण भाषा में जानने का प्रयास किया है और मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या आपको वीडियो तो कुछ दिलचस्प जानकारी प्राप्त हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके अंदर बैठे हुए राम को मेरा प्रणाम।